योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में मनोज पांडे को छोड़कर सपा के बागी विधायकों के अरमान धूमिल हो गए हैं, तो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी मौका मिलते ही पुराने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए चुटकी ले ली है। कुछ वक्त से खबरों से दूर शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने भी अचानक आज फिर से अपनी सक्रियता बढ़ा दी। सत्ता और संतों का ये टकराव एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। बढ़ती हुई सरगर्मियों के बीच सांसद इकरा हसन ने भी आज एंट्री ली और बड़ी बात कहते हुए सरकार को घेर लिया। प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से सोना न खरीदने और विदेश न जाने की अपील का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में भारी गिरावट आज नजर आ रही है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से ही बड़े सवाल पूछ लिए हैं। सियासत से जुड़ी आज की इन तमाम खबरों पर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज सुबह काशी पहुंचे। दोनों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए और सोमनाथ संकल्प महोत्सव में हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दिए। इससे पहले कल ही यूपी में कैबिनेट का विस्तार हुआ है। इस विस्तार के तहत योगी सरकार में 6 नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल का नाम काफी सुर्खियों में रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया। मंत्रिमंडल विस्तार के घटनाक्रम के बाद अखिलेश यादव ने सपा की बागी विधायक पूजा पाल को भागी हुई विधायक कहकर संबोधित किया है। सपा ने निशाना साधते हुए कहा है कि महिलाओं की बड़ी बड़ी बात करने वाली भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार में पूजा पाल और अन्य भागे हुए विधायकों को जगह नहीं दी है। जो धोखा देकर गए हैं वो किसी के वफादार क्या होंगे, जो हमारे ना हो सके वो आपके क्या होंगे। इस कैबिनेट विस्तार के बाद अब सभी की निगाहें मंत्रियों के विभागों को लेकर भी टिक गई हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाएंगे। साथ ही साथ राज्य मंत्री से प्रमोशन पाने वाले डॉक्टर सोमेंद्र सिंह तोमर और अजीत पाल को भी अहम विभाग सौंपे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में न सिर्फ सपा के बागी विधायकों को निराशा हाथ लगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी विधायकों को निराशा मिली है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक आशा मौर्य ने सामने आकर कहा है कि एक समर्थित कार्यकर्ता होने के नाते उनके मन में पीड़ा अवश्य उठी है। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 35 वर्षों से समर्पण भाव, निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वैसे भी मंत्रिमंडल विस्तार में इनका कोई काम है नहीं, उधर से पर्ची आएगी, यहाँ तो सिर्फ पढ़ी जाएगी। भाजपा राज में वैसे भी सीएम का मतलब बस यही रह गया है, कुरियर एंड मैसेंजर। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच सपा की तेजतर्रार सांसद इकरा हसन का बयान भी सामने आया है। एसआईआर और वोट कटौती पर उन्होंने सीधे तौर पर बड़ा हमला बोला है, जिससे सियासत गर्मा गई है। तो इस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करके जैसे चुनाव चल रहे हैं, तो इससे तो बेहतर ये है कि प्रधानमंत्री खुद ही घोषित कर दे कहाँ उन्हें कौन सा मुख्यमंत्री बनाना है। ये तरीका नहीं होता। और अंतर भी 27 लाख लोगों ने आवेदन दिए और 13-14 लाख का ही अंतर रहा है वोटों का। तो अगर सबके वोट पड़ते, सही तरीके से पढ़ने दिए जाते, तो शायद आज परिणाम कुछ और होता। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एक हाथ में वो कुरान देखना चाहते और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, लेकिन जिस तरीके से शिक्षित संस्थाएं हो, चाहे उसमें स्कूल हो, मदरसे हो, जिस तरीके से उन्हें लगातार बंद कराने की जो योजना चल रही है, सरकार का काम है लोगों को शिक्षा से, रोजगार से, डेवलपमेंट से जोड़ना, लेकिन ये लगातार स्कूल और मदरसे बंद करके उन्हें दूर करने का काम कर रही है। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर से आज सामने आए। उन्होंने गौ हत्या का मुद्दा फिर से उठाया और इसको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा गाय की संख्या कहाँ घट रही है, तो आपको पता चलेगा कि वो बंगाल नहीं है, वो उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गायों के साथ अन्याय हो रहा है। बंगाल में वो नहीं है। बंगाल में तो 15% पिछली गणना में गाय बढ़ चुकी है। वहाँ पर वो बात नहीं है। ये छवि अलग है, असलियत अलग है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा गाय परेशानी में है, सबसे ज्यादा जहाँ पर संख्या उसकी घट रही है, वहाँ काम करने के लिए पहले जरूरी है। चंदौली में गौ तस्करी भी होती रहती है स्वामी। चंदौली में गौ तस्करी भी होती है। चंदौली में इस समय हम खड़े हैं। ये चंदौली जो है उत्तर प्रदेश का ही एक क्षेत्र है। ये विधानसभा मुगलसराय विधानसभा है। यहाँ पर आए दिन ट्रकों में भर करके गाय यहाँ से पार कर दी जाती है और जाकर के कट जाती है। रोज पकड़ी जा रही है, रोज छोड़ी जा रही है। और यहाँ के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो खरोच भी नहीं लगा सकता कोई। अब उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, आप स्वयं देख लीजिए। यहाँ की जनता से एक जनता से पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक जनसभा के दौरान देश की जनता से विदेशी मुद्रा को बचाने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि देश की जनता सोना न खरीदे, पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को कम करे,
जिस पर अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीधा हमला बोल दिया है। आज सुबह से ही शेयर मार्केट में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने एक पोस्ट करते हुए पूछा कि चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री को आखिर संकट क्यों याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गई है, डॉलर आसमान छू रहा है। प्रधानमंत्री की इस तरह की अपील से तो व्यापार, कारोबार और बाजार हर जगह मंदी या महंगाई की आशंका की वजह से घबराहट और बेचैनी फैल जाएगी। आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार सांसद संजय सिंह भी सामने आए। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म और आपका इस्तेमाल भी अब ये सरकार खत्म कर रही है और आपके लिए समस्याएं बढ़ा रही है। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे।